बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टडीज़ फेयर ग्लोबल एजुकेशन में खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हम आपके लिए उर्दू का बुनियादी कोर्स की वीडियोस बना रहे हैं। तो इसमें हम उर्दू के हरूफ तहजी के मुख्तलिफ हरूफ के साथ हमने अरकान साजी की या उनके अल्फाज बनाए। इसी सिलसिले में जो आज की वीडियो का उन्वान है वो है ज़ुआद से बनने वाले अल्फाज। इससे पहले हमने स्वाद से बनने वाले अल्फाज के बारे में सीखा था, अब हम सीखेंगे ज़ुआद से बनने वाले अल्फाज। ज़ुआद हरूफ तहजी का बहुत ही अहम रुकन है जो स्वाद के बाद आता है और बिल्कुल उसी तरह लिखते हैं, सिर्फ एक नुक्ता ऊपर लगाया जाता है ज़ुआद में। तो ज़ुआद से हम अरकान साजी करेंगे या उससे अल्फाज बनाना सीखेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, ज़ुआद की मुकम्मल शक्ल और ज़ुआद की आधी शक्ल आपको लिखना सिखाएंगे, फिर उसके बाद अल्फाज बनाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को मुकम्मल वॉच करें, लाइक करें और अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। जो उर्दू सीखना चाहते हैं उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका भला हो। तो चलिए वीडियो की तरफ हम चलते हैं। ज़ुआद की मुकम्मल शक्ल मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ऐसे किया, यहाँ तक लाए और ये नून की तरह घुमाकर छोड़ दिया। ये आपका आ गया ज़ुआद। ज़ुआद की मुकम्मल शक्ल हो गई। अब ज़ुआद की आधी शक्ल लिखते हैं। यहाँ से ऐसे लाए, ऐसे किया और यहाँ लाकर छोड़ दिया। ये ज़ुआद की आधी शक्ल है। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया कि ज़ुआद जो है, अगर तो किसी लफ्ज़ के ख़त्म होने पर आता है, इख्तिताम पर आता है, तो ज़ुआद की मुकम्मल शक्ल इस्तेमाल होगी। लेकिन अगर किसी लफ्ज़ में ये दरमियान में या शुरू में आ जाता है तो वहाँ पर ज़ुआद की आधी शक्ल इस्तेमाल होगी। मैं आपको दोनों तरह से अल्फाज बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए लफ्ज़ लिखना शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ जो मैं लिखने लगा हूँ वो ज़र्ब। ज़ुआद रेज़र बे, ज़र्ब। अब ज़र्ब जो है, अगर मैथ्स की लैंग्वेज में देखा जाए तो मल्टीप्लाई को कहते हैं, और अगर उर्दू में देखा जाए तो ज़र्ब लगाना यानी कि चोट लगाना, किसी को नुकसान पहुंचाना, चोट देना। ज़र्ब के बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है ज़िद। ज़ुआद ज़ेर दाल ज़िद। ज़िद का मतलब अकड़ करना, ज़िद कर जाना। अच्छा, ज़िद के बाद अगला लफ्ज़ जो है वो है ज़रूरी। ज़ुआद रे रू, रे छोटी री, ज़रूरी। ज़रूरी का मतलब बहुत अहम हो, जो इम्पोर्टेंट हो। ज़रूरी के बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है ज़ईफ़। ये ज़ुआद, ये अन, ये ई, फे, ज़ईफ़। ज़ुआद ये आइन है, आइन ये ई, ज़ई फे, ज़ईफ़। ज़ईफ़ किसको कहते हैं? बूढ़े आदमी को, बुजुर्ग को। ज़ईफ़ के बाद अगला जो लफ्ज़ है वो है ज़ब्त। ज़ुआद पे ते, ज़ब्त। ज़ब्त करना, किसी की चीज़ को हथिया लेना, गैर ज़रूरी तौर पर उस चीज़ को उससे ले लेना। ज़ब्त। ज़ब्त के बाद अगला जो लफ्ज़ है, या सब्र को भी ज़ब्त कहते हैं कि बाद औक़ात को उसका ज़ब्त बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सब्र है। ज़ब्त के बाद अगला लफ्ज़ जो है वो है ज़रूरत। ज़ुआद रे रू, रे तेरत, ज़रूरत मतलब नीड। अच्छा, ज़रूरत के बाद अगला जो लफ्ज़ है वो है ज़ाए। ज़ाद अलिफ ज़ा, हमज़ा आइन। ज़ाया करना यानी कि उस चीज़ को बेकार कर देना, ज़ाए। ये वो वाला ज़ाए। ज़ाए के बाद अगला जो लफ्ज़ हम लिखने जा रहे हैं वो है ज़ामिन। ज़ाद अलिफ ज़ा, मीम नून मिन, मीम ज़ेर नून मिन, ज़ामिन। जो किसी की ज़मानत देता हो, जो किसी का अहद लेता हो। ज़ाद अलिफ ज़ा, मीम ज़ेर नून मिन, ज़ामिन। ज़ामिन के बाद अगला जो लफ्ज़ हम लिखने जा रहे हैं वो है ज़ीगम या ज़ेगम। ज़ुआद ये गाइन मीम, ज़ेगम। ज़ुआद ये गाइन मीम, ज़ेगम। ज़ेगम जो है ये किसी मेल का, किसी आदमी का नाम है, ज़ेगम। ज़ेगम के बाद अगला जो लफ्ज़ लिखने जा रहा हूँ मैं वो है ज़ियाफ़त। ये ज़ुआद, ये अलिफ या, ज़िया
फेतफत, ज़ियाफ़त, ज़ियाफ़त कहते हैं दावत को, ज़ाद या अलिफ या फेतफत, ज़ियाफ़त, दावत। तो इसके बाद जो मैं अगला लफ्ज़ लिखने जा रहा हूँ उसमें आपको ज़्वाद की मुकम्मल शक्ल देखने को मिलेगी। वो एक नाम है जैसे रियाज, रे ये अलिफ या ज़्वाद, रियाज। अब रियाज एक नाम भी है और ये सऊदी अरब का एक शहर भी है, रियाज। इसी तरीके से हम अगर एक और लफ्ज़ लिख लेते हैं, चलें, रियाज से याद आ गया, रियाजी, मैथ को कहते हैं, रे ये अलिफ या ज़्वाद ये जी, रियाजी। तो यहाँ तक हम जो है इस वीडियो को लफ्ज़ बनाना ख़त्म करते हैं। एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। उन्वान है ज़्वाद से बनने वाले अल्फाज, ज़्वाद की मुकम्मल शक्ल, ज़्वाद की आधी शक्ल, ज़्वाद रे बेरब ज़रब, ज़्वाद ज़ेर दाल ज़िद, ज़्वाद रे व रू रे छोटी री ज़रूरी, ज़्वाद आइन ई फे ज़ईफ़, ज़्वाद बे ज़ब तोएं ज़ब्त, ज़्वाद रे व रू रे तेरत ज़रूरत, ज़रूरत के बाद अगला लफ्ज़ है ज़ाए, ज़्वाद अलिफ ज़ा हमज़ा आइन ज़ाए, ज़्वाद अलिफ ज़ा मीम ज़ेर नून मीम ज़ामिन, ज़ामिन के बाद अगला लफ्ज़ है ज़ीगम, ज़्वाद ज़ेर ये ज़ी गैन मीम गम ज़ीगम, ज़ीगम के बाद अगला लफ्ज़ है ज़ियाफ़त, ज़्वाद ये अलिफ या फेतफत ज़ियाफ़त, दावत को कहते हैं रियाज, रे ये अलिफ या ज़्वाद रियाज, रे ये अलिफ या ज़्वाद छोटी है जी रियाजी। तो क्या हुआ कि जो ज़्वाद की आधी शक्ल है ये वाली, ये इन तमाम अल्फाज में यूज़ हुई सिवाय इस लफ्ज़ के, ये रियाज। इसमें चूंकि ज़्वाद सबसे एंड पर आया है इसलिए ज़्वाद की मुकम्मल शक्ल इस्तेमाल हुई है ये वाली, और बाकी जो लफ्ज़ हैं वो उनमें ज़्वाद शुरू में आ गया या दरमियान में आ गया, तो इसलिए ज़्वाद की आधी शक्ल इस्तेमाल हुई। तो चलें यहाँ पर वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।